हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर मैं आपके सामने में हाजिर हो गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जरूर सामने में हूँ, हाजिर हुआ हूँ, परंतु आज मैं हाजिर हूँ एक नए क्लास और एक नए चैप्टर और एक नए एक्सरसाइज के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लेकर लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? वो लेकर आया हूँ नोइंग द नंबर। नंबर के बारे में, नंबर के पहले, नंबर की जो सूझबूझ है, वो नंबर है क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। और शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए कोई बच्चों के लिए पहला चैप्टर। जी हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नंबर से शुरू होता है। याद होगा जब बचपन में आपने पढ़ाई शुरू किया होगा, आपने पूछा होगा तो सबसे पहले नंबर के बारे में पूछा जाता है। 1 2 3 बोलो। हिंदी में 1 2 3 आता है कि नहीं आता है? 1 2 3 बोलो। यानी कि शुरुआत जो है 1 2 3 से बोलते हैं। और देखते देखते जब आपका 1 साल बीत जाता है तो आप अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा बर्थडे जब बीत जाता है तो सेकेंड बर्थडे है। और उसके साथ साथ तीसरे बर्थडे में जब पहुंचते 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 आपके सामने में पढ़ाई की छोटी सी कोई किताब हो या स्लेट हो या कोई पेंसिल हो या पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई टूल्स हो, खिलौना है, मिल जाता है। और उसके साथ आप खेलना शुरू कर देते हो और इसी के साथ आपका 3 साल बीत जाता है। पेरेंट्स, मम्मी पापा और आपके रिलेटिव्स भी आपके कुछ ना कुछ हिंदी में, इंग्लिश में, वर्ड नंबर्स में लगातार लगातार अथक प्रयास करते रहते हैं कि आप बोलो बोलो, 1 2 3 बोलो। आज उसी नंबर के बारे में पूरा जानकारी मैं इस छोटे से वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, देखते देखते इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो कम ऑन, शुरू करते हैं नोइंग द नंबर्स। और इस नंबर में हम इंट्रोडक्शंस और बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। इंट्रोडक्शंस और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहला हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आप ऐसे भी याद होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वो है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? वो हमारा काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है, वो नंबर जो होता है, स्टार्ट होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 इनफिनाइट तक जाता है। और इसको काउंटिंग नंबर्स भी शुरू करते हैं, क्योंकि काउंट तो 1 2 3 4 5 6 से ही करते हैं, तो नेचुरल नंबर भी वहीं से शुरू होता है। बस इतना ही जानना है। इससे साथ साथ एक और नंबर आता है, वो क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। और होल नंबर में क्या है? होल नंबर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जाता। जो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें बस जीरो लगा दिया जाता है शुरुआत में। क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि इसी जीरो, जब आप 9 के बाद 10 लिखोगे तो इस जीरो की जरूरत होगा, तो यहाँ पर जीरो का उपयोग किया जाता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3, जिसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 टू इनफिनाइट तक जाता है। जहां तक गिनती आती है वहां तक जाइए, वो होल नंबर होगा अगर आपने जीरो से शुरू किया है तो। और वो काउंटिंग नंबर से शुरू किया तो नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो फर्क, बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में है, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो का है। बाकी सारे नंबर एक समान होते हैं। तो बढ़ते रहिए काउंटिंग नंबर के साथ, और हम भी बढ़ते हैं आपके साथ अगले बात को रखते हुए। और वो बात, जो विषय, वो क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम सब शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से काउंटिंग नंबर के साथ शुरू करते हैं। और काउंटिंग नंबर के साथ शुरू करते करते जब शुरू करते हैं, 1 लिखा, फिर 10 लिखा, उसके बाद 100 लिखा, उसके बाद 1000 लिखा, और उसके बाद 10,000 शुरू कर दिया। अब इसमें जो शुरू किया नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसको बोलना और इसके प्लेस वैल्यू को जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे बोलते हैं इसको? 1 तो आराम से आप बोल लेते हैं, लेकिन इसके आगे जैसे ही एक जीरो होता है तो ये शुरू हो जाता है 10।
यानी कि 1 जो है 1 डिजिट नंबर है, 10 जो है 2 डिजिट नंबर है। इसमें 2 डिजिट है, 1 और 0 मिलके 2 डिजिट नंबर बने। यानी कि पहला जो हम जानते हैं उसको हम 1 से जानते हैं, इसको 1 से बोलते हैं। दूसरा जो जानते हैं वो इसको हम 10 से जानते हैं, यानी कि इसमें 2 नंबर है। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे इसमें 3 डिजिट है और इसको हम क्या कहते हैं 100। क्या है 100। 100 यानी कि 100। और ये जो हमारा तीसरा है इसी को हम कहते हैं 100। 100 कहते हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर 100 आ गया। चौथे नंबर पर आप देखोगे ये आपका 1000 है। 1000 यानी कि एक के आगे 3 जीरो, कितने जीरो 3 जीरो, दैट इज कॉल्ड 1000। और इसको भी हम कहते हैं 1000। और इसको ये आपका प्लेस वैल्यू लिखाता है। एक नंबर और आगे बढ़ते हैं और ये हमारा है 10,000। कितने हैं इसको कहते हैं 10। और यहाँ देखो ये आप पढ़ोगे 10 और इसके आगे 3 जीरो, तो क्या पढ़ा 10 और 3 जीरो है तो क्या हो गया 10,000। और इसको प्लेस वैल्यू में 10 को टी लिखते हैं या 10 लिखेंगे और यहाँ पर 1000 करेंगे, 1000 करेंगे। आगे भी हमारे पास नंबर है 10,000 के बाद किधर जाते हैं तो लाख पे जाते हैं, LAKH। और लाख पे आप देखोगे तो 1 जीरो लिखते हैं, एक जीरो और बढ़ा देना है तो आपका हो गया कितना 1 लाख। कितना हो गया 1 लाख। और इसके ठीक पहले एक और जीरो बता देंगे, ये हो गया 10। और इसके लाख 1 2 3 4 5 काउंट कर लेंगे। हिंदी में भी आप अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। 1 है 10 है 100 है 1000 है 10,000 है, लाख है 10 लाख। इसको पढ़ते हैं 10 लाख पढ़ते हैं, 10 लाख पढ़ते हैं। और ये हमारा नंबर सिस्टम है इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। कैसे इसको आप और विस्तार से समझिए, अच्छे से समझिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में तुरंत लिख देना है। जी हाँ, देखिए ये हमारा एक नंबर लिया और इसको एक काउंटिंग सिस्टम्स में अगर डालते हैं तो हम इस प्रकार से ये नंबर को बताते हैं। किस प्रकार से है ये हम जो बता रहे हैं वो इंडियन जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू का सिस्टम है उसके हिसाब से बताते हैं। इंडियन प्लेस का जो चार्ट है, इंडियन प्लेस चार्ट, किसका चार्ट है इंडियन प्लेस चार्ट। जहां पर आपको समझना है कोई भी नंबर तो आप अपने राइट हैंड साइड से, यानी कि आप राइट हैंड जो है उस तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारा एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा वंस प्लेस पर कहलाता है। क्या है वंस प्लेस पर। और इसको जब लिखेंगे यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे दैट इज द 8 वंस। क्या लिखेंगे 8 वंस, 8 वंस। इसका वैल्यू क्या होगा 8 होगा। दूसरा जो नंबर है 8 के ठीक लेफ्ट में हमारा है वो देखिएगा आप टेंस के प्लेस पर है, यानी कि यहाँ पर दो नंबर है 7 और 8। तो 7 जो है वो कहाँ पर है टेंस के प्लेस पर। तो क्या करेंगे 7 टेंस बोलेंगे। 7 टेंस कितना होता है इक्वल टू 70 होता है। तीसरा जो नंबर है हमारा वो ठीक उसके बगल में है, दैट इज द थर्ड प्लेस पर है। फ्रॉम द राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो तीसरे प्लेस पर है और वो क्या है 100 पर है। 100 है, कितना 100 है तो 600। जो नंबर है वहां पर वो 6 है तो कितना 100 है 600। 600 कितना होता है इक्वल टू 600 होता है। ठीक उसके लेफ्ट जाएंगे वह हमको ये पांचवा नंबर चौथा नंबर से मिलता है। यहाँ पर ये नंबर 5 है तो 5 में आप देखोगे क्या प्लेस वैल्यू लिखा है वो 1000 प्लेस है, यानी कि वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो 4 होगा। तो कितना थाउजेंड्स है तो यहाँ पर 5 लिखा है तो क्या लिखेंगे 5000। क्या लिखेंगे 5000। और ये हमारा क्या हो गया वैल्यू 5000 हो गया। क्या हो गया 5000। ठीक उसके बगल में और लेफ्ट जाएंगे तो एक और नंबर है 4। 4 क्या है 1000 से ठीक लेफ्ट बाएं की तरफ जाओगे तो वो हमारा होता है 10,000। कितना होता है 10,000। तो कितना 10,000 है जो 4 10,000 से 4 10,000 है। 4 10,000 हो जाता है दैट इज द 40,000। ये देखो 4 यानी 4 10 हो गया 40। 4 10 मतलब 40, इसके आगे 1000 है तो 3 जीरो लगा देना है तो 40,000 हो गया।
उसके ठीक बगल में और लेफ्ट में एक और नंबर है, वो है 3। परंतु 3 क्या है, वो लाख है। क्या है, 3 लाख। तो क्या है, 3 लाख हो गया, है ना। और ये हमारा जो वैल्यू है, यहाँ 3 डाल दो, और एक जीरो काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 5 जीरो उसके आगे लगा देना है। यानी कि 1 लाख पे जब लिखना हो तो कितना लिखना है, 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो, वो आपका 1 लाख हो गया। ठीक इसके लेफ्ट में आप जाओगे तो एक और नंबर है 2। परंतु यह क्या 2 है, नो, 2 10 लाख है। ये 2 टेंस जो लाख है, यानी कि लाख तो है ही, परंतु 2 है, यानी कि 20 है। 2 टेंस मतलब 20। और जब हम 20 पर जाएंगे तो इसके आगे 5 जीरो फिर डाल देंगे, क्योंकि 5 जीरो डालेंगे तभी वो लाख बनेगा। और यहाँ से भी आप काउंट करोगे तो 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, और 10 लाख हो गया। तो काउंट भी कर सकते हो। यहाँ काउंट करेंगे वंस, यहाँ काउंट करेंगे वंस टेंस, यहाँ काउंट करेंगे 1 टेंस 100, यहाँ काउंट करेंगे 1 टेंस 100, थाउजेंड काउंट करेंगे। और इस प्रकार 1 टेंस 100, थाउजेंड और 10,000 पर काउंट करेंगे। और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। और लास्ट है आपके सामने में, जहाँ 1 से शुरू किया, ये हमारा है 1 करोड़। कितना है, 1 करोड़। अब आप 1 करोड़ में देखते जाओ क्या है, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना लिखेंगे, 6। यहाँ भी फिर से काउंट कर लो, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, और हमारा 10 लाख मिला और करोड़ मिल गया। तो आपको जो नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ जोड़ोगे तो 7 डिजिट मिलेगा। तो 1 करोड़ में क्या होगा, 1 के आगे 7 डिजिट, 1 के आगे 7 डिजिट, दैट इज 1 करोड़। ये जो हमारा बताए हैं वो इंडियन प्लेस चार्ट, यही हमारा प्लेस वैल्यू भी बताता है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का। मान लो कोई पूछा कि भाई 4 5 6 7 में अंडरलाइन 5 इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप देखो कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, लेफ्ट साइड में कितना नंबर, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर तो 100 कहलाता है। क्या कहलाता है, 100 कहलाता है। ये क्या है, 500। 500 का मतलब क्या होता है, 500, यानी कि 500 लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, 100 पर है। पहला नंबर क्या है, 1 पे, दूसरा नंबर क्या है, 10 पर, तीसरा 100 पर, चौथा 1000 पर। इसी प्रकार से याद करते जाना है। पांचवा नंबर कितना है, 10,000 पर। कोई भी नंबर काउंट जो हमें याद करना है वो फ्रॉम द राइट हैंड साइड से लेंगे। मान लो 3 7 8 7 5 6 बचा, तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे और यहाँ से धीरे 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 यहाँ दिखाएंगे। यहाँ का पूछे 7th का प्लेस वैल्यू बताओ, तो काउंट करो, ये हमारा 1 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 10,000 है, और ये हमारा 10,000 है। तो कितना, 7 10,000 है। 7 10 मतलब 70 हो गया, 7 10 मतलब 70 होगा। इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, तो क्या हो गया, 70,000। दिस इज द नोइंग द नंबर सिस्टम को जानना है, प्लेस वैल्यू को जानना है, पूरी गहराई से जानना है। और कोई कंफ्यूजन या और एग्जाम्पल से दे, एक दो और एग्जाम्पल से देते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि बिना देखे बिना समझे किस प्रकार से नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू को जानना है और अच्छे से जान लेना है, और वही हमारे लिए बेहतर होगा। छोटे से वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं वीडियो होगा। मान लीजिए 30765 हो, यहाँ पर 3 का पूछे मान लो, तो फिर से पहला है 1 से, दूसरा है 100, तीसरा है 100, दूसरा है 10, तीसरा 100, चौथा 1000 है। तो क्या होगा, 3 10,000। 3 10,000 मतलब 30,000। कितना लिखेंगे इसका, 30,000। पहला का कितना है, 1 से 5, दूसरा का कितना है, 6 10 से, तीसरे पर जीरो है, चौथे पर कोई 1000 है, 0,000। क्या बोलेंगे, 0,000। क्या होगा, 0,000। यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, तो क्या होगा, 0,000 मतलब जीरो, 0,000 का मतलब जीरो वैल्यू होगा। क्लियर, क्लियर हुआ डाउट। और इस प्रकार से नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को जाना जाता है। लगातार एक दो सवाल मैं बताता हूं, और इसमें आपको 2 3 4 5 6 और 5 3 2 6 4 7 8 जो अंडरलाइन है, मैं कहूंगा उस अंडरलाइन का आप प्लेस वैल्यू चार्ट बताइएगा।
प्लेस वैल्यू चार्ट। ये सवाल है आपके लिए, क्या करना है, इस अंडरलाइन को जहां जहां अंडरलाइन दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना के आप कमेंट कीजिएगा। दिस इज योर टास्क। रेडी, एक्सेप्टेड, थैंक यू। आपने एक्सेप्ट किया उसके लिए आपको धन्यवाद। इसके अलावा और भी चीज है, जैसे हम लिखते हैं वन टेंस लिखते हैं, मान लेते हैं वन टेंस लिखे, एक 10 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है 110 यूनिट, इसका मतलब 10 यूनिट्स लिखते हैं। मान लीजिए 100 लिखते हैं, 100, इसको क्या करते हैं 10 लिखेंगे और 10 10 होता है। 10 10 का मतलब क्या हुआ भाई, 10 10 का मतलब हो गया वो 10 इंटू 10, 10 10 का मतलब 10 इंटू 10। और इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 100 के बाद क्या है 1000, 1000 के बाद क्या लिखेंगे 100, 10 100 बोलेंगे 10 100, क्या मतलब हो 10 इंटू 100 हो गया, क्लियर। 10,000 हो गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 10,000 से लिख दिया, या हमने 10,000 लिखा, क्या लिखा 10,000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे 10, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10,000। 10,000 का मतलब हो गया 10 इंटू 1000। ये एक पैटर्न है जो लिखा जा सकता है नंबर को समझने के लिए। क्या समझना है 110 मतलब 10 यूनिट है, 100 बोला तो 10 इंटू 10, 10 और 10 है, यानी कि हमारा बेसिक यूनिट हर में 10 रहता है। ये कॉमन 10 है, ये देखोगे कॉमन 10 है, ये सब में कॉमन 10 है। और इधर आपको क्या बचेगा तो 1 बचेगा, 10 बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा, 1000 बचेगा, लाख बचेगा, 10 लाख बचेगा, और इधर एक डिजिट ज्यादा होता जाएगा। इधर 1 है, इधर 10 है, इधर 10 है, इधर 100 है, इधर 100 है, इधर 1000 है, इधर 1000 है, इधर 10,000 है। दिस इज द वे है, एक तरीका है, पैटर्न है जो आगे आपको समझने और सीखने में काफी मदद करेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। यही हमारी आपसे गुजारिश है, वीडियो को देखते देखते रहना है और बिल्कुल समझना। एक छोटा सा हिस्सा आज बताता हूं, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। लंबा वीडियो आज नहीं बनाएंगे, फिर अगले दिन आपको बताएंगे, दिखाएंगे, और वो छोटा हिस्सा आपको शायद पता हो फिर भी बताते हैं। दैट इज 1 किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम। क्लियर है यहाँ पर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। भाई 1 ग्राम बराबर क्या होगा तो दैट इज 1000 मिलीग्राम। क्या होगा मिलीग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। और यहां से पूछ दिया कि भाई 1 किलोग्राम है बराबर कितना मिलीग्राम, तो क्या करेंगे ये 1000 को इस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही आसान है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना है, इसमें 3, इसमें 3, टोटल कितना हुआ 3 + 3 = 6, तो 6 जीरो यहाँ पे लिख देना है, और यही हमारा मिलीग्राम हो गया। क्या हो गया मिलीग्राम। तो 1000 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम, तो क्या होगा 1000 मिलीग्राम, क्योंकि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यही स्कोर होता है। और अगर आप बनाएंगे ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है बताइए तो, पता है दिस इज 100 सेंटीमीटर। क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा तब 1000 मीटर, मीटर, और उसमें 1 मीटर है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 के आगे कितना जीरो 3 4 5 जीरो, ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू हमारा जो बन जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। है ना सिंपल। याद रखना है, छोटा छोटा सा चीज को याद रख लेना है और पढ़ते पढ़ते इसको समझ लेना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार हम नंबर सिस्टम को छोड़ के नहीं जा रहे हैं,
बल्कि लेकर आ रहे हैं, और उस दिन आपको बताएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। किलोग्राम किलोमीटर के बारे में बता दिया, तो लीटर के बारे में बताएंगे, मिलीलीटर के बारे में बताएंगे, और भी नए चीजें बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।